जी हाँ, तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की। तो ये दिन ब दिन बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो हम बात करते हैं शाज़िया की, जिसकी कि अकल ठिकाने आ चुकी है। उसको इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि मैं तो गुड्डी के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। यहाँ तक कि मेरे बच्चे और मेरा शोहर, हम गुड्डी के बगैर कुछ भी नहीं है। तो जी हाँ, तो उसके शोहर ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि हमारे घर में सारा कुछ जो ठीक था, जो बरकतें थी, वो सिर्फ गुड्डी की ही बदौलत थी। लेकिन इस बात से शाज़िया एतराज़ तो करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात को मानती भी है कि गुड्डी से ही सारा कुछ था, क्योंकि अब उसको सारे काम खुद से करने पड़ते हैं। और वो साफ साफ खुले लफ्ज़ों में अपने शोहर को कह रही है कि देखें ज़रा, मुझे औरंगज़ेब सारे काम खुद करने पड़ते हैं, मैं तो पानी का गिलास तक नहीं उठाती थी गुड्डी के होते हुए। तो अब देखें मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मुझे घर भी संभालना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? इस गुड्डी का जहां पे रहना भी अजाब है, ना रहना भी हमारे लिए सही नहीं है। हम क्या करें? औरंगज़ेब हमें बताएं। गुड्डी यहाँ पे थी तो हमारा हालात बेहतर थे, मेरे काम में मदद हो जाती थी। तो अब वो नहीं है, फिर भी हमारे लिए मसला है, मैं उसको यहाँ पर लाना भी नहीं चाहती। तो जी हाँ, इस तरह शाज़िया कशमकश में डूब चुकी है कि आखिर क्या किया जाए। तो उसका शोहर औरंगज़ेब इसी कशमकश में है। वो कहता है, शाज़िया देखो तो सही, अभी हम बस खाना तो खा रहे हैं 3 वक्त, फ़िलहाल तो मामला कुछ ठीक ही है, लेकिन कंगाल होते हुए ज़्यादा वक्त लगने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे सार नज़र आ रहे हैं। मैं बहुत जल्दी डूबने वाला हूँ, साथ तुम सब भी मेरे साथ डूब मरोगे। अब देखना तो सही, हमारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। और वो कहीं ना कहीं अपनी बीवी को ये कहता है कि ये सब होने नहीं देना चाहिए, हमें गुड्डी को वापस लाना होगा। तो लेकिन गुड्डी यहाँ पर आने से तो रही, क्योंकि गुड्डी को वहाँ पर बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है, लेकिन बेचारी के साथ ज़्यादती भी होना शुरू हो गई है, क्योंकि अब उसके खालू जान यानी कि जहांगीर ने उस साथ बुरा बर्ताव शुरू कर दिया है, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, क्योंकि उसकी बीवी इशरत उसकी जगह ज़्यादा अहमियत दे रही है गुड्डी को, यानी कि वो सोनिया को कोई भी प्यार नहीं करती, ना ही उसे वक्त देती है, चाहे वो किसी भी हाल में हो, वो उसको सिर्फ और सिर्फ डांट डिपट करती है। लेकिन ये सब कुछ कहने की बात है, ये झूठ है, क्योंकि सोनिया उससे बहुत ज़्यादा जेलस होती है और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। वो यही चाहती है कि गुड्डी को किसी तरह से इस घर से निकाल दिया जाए, क्योंकि उसको ये महसूस हो रहा है कि इस गुड्डी की ही वजह से मेरे सारे रिश्ते मुझसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जी आहिस्ता आहिस्ता करके वो महसूस कर रही है, सबसे पहले उसकी माँ उससे दूर हो रही है, दूसरे पे उसका भाई, और अब उसका बाप भी। और उसको तो लगा था कि अब मैं अपने बाप को भड़काती हूँ तो इससे उम्मीद है कि मेरा मामला सेट हो सकता है। अब वो देखें, छोटी सी उम्र में इतनी चालें खेल रही है। और अब जिसको ये नहीं पता कि अगर इसके गंदे करतूत उसके माँ बाप के सामने खुल गए तो उसके साथ बहुत ही गलत होने वाला है, और साथ साथ उसके साथ भी जिसके साथ ये रंगरलियाँ मना रही है। तो अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो जी हाँ, आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए नज़र आएंगी। इस पर अब आप देखेंगे कि जूँ ही सोनिया को गुस्सा आता है तो वो अपना सारे का सारा गुस्सा गुड्डी पे और उसकी स्वीटी पे निकालने वाली है। तो जी हाँ, ये मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, आगे अभी बहुत कुछ बाकी है। सोनिया को तो अब अकल ठिकाने के लिए उसकी स्वीटी ही काफ़ी है कि जो उसको अच्छा खासा सबक सिखा सकती है। जी हाँ, तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की। तो ये दिन ब दिन बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो हम बात करते हैं शाज़िया की, जिसकी कि अकल ठिकाने आ चुकी है। उसको इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि मैं तो गुड्डी के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। यहाँ तक कि मेरे बच्चे और मेरा शोहर, हम गुड्डी के बगैर कुछ भी नहीं है।
तो जी हाँ, तो उसके शोहर ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि हमारे घर में सारा कुछ जो ठीक था, जो बरकतें थी, वो सिर्फ गुड्डी की ही बदौलत थी। लेकिन इस बात से शाजिया एतराज़ तो करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात को मानती भी है कि गुड्डी से ही सारा कुछ था, क्योंकि अब उसको सारे काम खुद से करने पड़ते हैं। और वो साफ साफ खुले लफ्ज़ों में अपने शोहर को कह रही है कि देखें ज़रा, मुझे औरंगज़ेब सारे काम खुद करने पड़ते हैं, मैं तो पानी का गिलास तक नहीं उठाती थी गुड्डी के होते हुए। तो अब देखें मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मुझे घर भी संभालना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? इस गुड्डी का जहां पे रहना भी अजाब है, ना रहना भी हमारे लिए सही नहीं है। हम क्या करें औरंगज़ेब, हमें बताएं। गुड्डी जहाँ पे थी तो हमारा हालात बेहतर थे, मेरे काम में मदद हो जाती थी। तो अब वो नहीं है, फिर भी हमारे लिए मसला है, मैं उसको यहाँ पर लाना भी नहीं चाहती। तो जी हाँ, इस तरह शाजिया कशमकश में डूब चुकी है कि आखिर क्या किया जाए। तो उसका शोहर औरंगज़ेब इसी कशमकश में है। वो कहता है शाजिया देखो तो सही, अभी हम बस खाना तो खा रहे हैं 3 वक्त, फ़िलहाल तो मामला कुछ ठीक ही है, लेकिन कंगाल होते हुए ज़्यादा वक्त लगने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे सार नज़र आ रहे हैं, मैं बहुत जल्दी डूबने वाला हूँ, साथ तुम सब भी मेरे साथ डूब मरोगे। अब देखना तो सही, हमारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। और वो कहीं ना कहीं अपनी बीवी को ये कहता है कि ये सब होने नहीं देना चाहिए, हमें गुड्डी को वापस लाना होगा। तो लेकिन गुड्डी यहाँ पर आने से तो रही, क्योंकि गुड्डी को वहाँ पर बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है, लेकिन बेचारी के साथ ज़्यादती भी होना शुरू हो गई है, क्योंकि अब उसके खालू जान यानी कि जहांगीर ने उस साथ बुरा बर्ताव शुरू कर दिया है, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, क्योंकि उसकी बीवी इशरत उसकी जगह ज़्यादा अहमियत दे रही है गुड्डी को, यानी कि वो सोनिया को कोई भी प्यार नहीं करती, ना ही उसे वक्त देती है, चाहे वो किसी भी हाल में हो, वो उसको सिर्फ और सिर्फ डांट डिपट करती है। लेकिन ये सब कुछ कहने की बात है, ये झूठ है, क्योंकि सोनिया उससे बहुत ज़्यादा जेलस होती है और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। वो यही चाहती है कि गुड्डी को किसी तरह से इस घर से निकाल दिया जाए, क्योंकि उसको ये महसूस हो रहा है कि इस गुड्डी की ही वजह से मेरे सारे रिश्ते मुझसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जी आहिस्ता आहिस्ता करके वो महसूस कर रही है, सबसे पहले उसकी माँ उससे दूर हो रही है, दूसरे पे उसका भाई और अब उसका बाप भी। और उसको तो लगा था कि अब मैं अपने बाप को भड़काती हूँ तो इससे उम्मीद है कि मेरा मामला सेट हो सकता है। अब वो देखें छोटी सी उम्र में इतनी चालें खेल रही है, और अब जिसको ये नहीं पता कि अगर इसके गंदे करतूत उसके माँ बाप के सामने खुल गए तो उसके साथ बहुत ही गलत होने वाला है, और साथ साथ उसके साथ भी जिसके साथ ये रंगरलियाँ मना रही है। तो अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो जी हाँ, आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए नज़र आएंगी। इस पर अब आप देखेंगे कि जूँ ही सोनिया को गुस्सा आता है तो वो अपना सारे का सारा गुस्सा गुड्डी पे और उसकी स्वीटी पे निकालने वाली है। तो जी हाँ, ये मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, आगे अभी बहुत कुछ बाकी है। सोनिया को तो अब अकल ठिकाने के लिए उसकी स्वीटी ही काफ़ी है कि जो उसको अच्छा खासा सबक सिखा सकती है।